बटेर और भेड़िया। बटेर अपने दादा के साथ जंगल के किनारे लकड़ी के झोंपड़े में रहता था। उसका काम दिन भर जंगल के जानवरों और परिंदों के साथ खेलना था। सिर्फ एक बात और थी, बटेर को उसके दादा ने हिदायत कर रखी थी कि जंगल के अंदर मत घुस जाना। इस जैसे छोटे लड़के के लिए ये जंगल किसी तरह मौजूद जगह नहीं थी, क्योंकि अगर वो किसी बड़े के बगैर जंगल के अंदर चला भी जाता तो वापस किस तरह आता। लेकिन एक दिन वो अपने घर के अहाते का गेट खुला देखकर चुपके से घर के अहाते से निकल ही गया और सीधा जंगल ही में पहुंच गया, जहां उसने एक बत्तख को तालाब में तैरते और नहाते देख ही लिया। अपना ख्याल रखो, बटेर ने बत्तख से कहा, यहाँ भेड़िया भी होता है, कहीं वो तुमको खा ना जाए। मगर बत्तख तो अपने तैरने में इस कदर मगन थी कि इसने बटेर की बात सुनी ही नहीं। वहीं एक चिड़िया भी उड़ रही थी, उसने भी ये सारा तमाशा देख लिया था और समझ भी गई थी। वो जरा नीचे आई और चीख कर बोली, देखो बटेर ठीक ही तो कह रहा है, तुम तालाब के दरमियान जाकर तीरो, वहां भेड़िया नहीं पहुंच सकेगा, तुम महफूज रहोगी। उस वक्त तुम तालाब के बिल्कुल किनारे पर तीर रही हो, आसानी से भेड़िए का शिकार बन सकती हो। चिड़िया की नसीहत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इस वक्त बटेर ने यह भी देख लिया कि एक बली झाड़ियों में छपती छुपाती चिड़िया की तरफ बढ़ रही है, जो इस वक्त बत्तख को ये बातें समझाने बिल्कुल नीचे आ गई थी। और बली इस मौका से फायदा उठाकर इस पर बस झपटने ही वाली थी। ये देखकर बटेर ने चीख कर चिड़िया को खबरदार कर दिया कि भागो, बली तुमको खाने आ रही है, उड़कर दरख्त पर छप जाओ। चिड़िया ने इसकी हिदायत पर फौरन अमल किया और उड़कर दरख्त पर जा बैठी। बली गुस्से से गुर्राती हुई उधर उधर हो गई। बटेर की होशियारी की वजह से इसका शिकार चिड़िया, जो उसके हाथ से निकल गया था। इतने में गेट से दादा नमूदार हुए। वो गेट खुला और बटेर को गायब पाकर जान गए थे कि उनके बार बार मना करने के बावजूद बटेर बाहर निकल ही गया है और जाहिर है जंगल ही में गया होगा। खैर, बटेर जंगल के ज्यादा अंदर नहीं गया था, एक तरह से जंगल के किनारे ही पर था। दादा ने इसे देख भी लिया और इसे डांट कर फौरन वापस आने की हिदायत की। बटेर का दिल तो नहीं चाहता था, लेकिन दादा की डांट खाकर उसे बेदिली से और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वापस आना ही पड़ा। जिस वक्त ये तमाशा हो रहा था, उस वक्त एक भूरी भूरी सी शय झाड़ियों में दबकती हुई आगे बढ़ रही थी। ये एक भेड़िया था। चिड़िया तो उड़कर दरख्त पर जा बैठी थी। बली भी इसके पीछे पीछे दरख्त पर चढ़ तो गई थी, लेकिन वो चिड़िया के मुकाबले में एक नीची शाख पर थी। चिड़िया बहुत ऊपर की शाख पर थी, जहां तक पहुंचना बली के लिए आसान नहीं था। इतने में चिड़िया वहां से भी नहीं उड़ जाती। बेवकूफ बत्तख उन सब बातों से बिल्कुल बेखबर और हर तरफ से बिल्कुल बेपरवाह तालाब के किनारे तैरने में इस कदर मगन हो गई थी कि इसे किसी भी बात का अंदाजा ही नहीं हो सका। इधर दरख्तों झाड़ियों में छुपता छुपाता भेड़िया इस तक पहुंच ही गया और एक ही झपटे में बत्तख को दबोच कर उसे साबित ही हड़प कर भी गया। बटेर ने अपने घर की खिड़की से सारा तमाशा देख ही लिया था। इसको बेवकूफ बत्तख पर गुस्सा भी बहुत आया। उसने बत्तख को मना किया था कि तालाब के किनारे नहीं तैरे, वरना भेड़िया इसे खा जाएगा। वही हुआ भी, अच्छा ठीक है, अब इस बदमाश भेड़िए को इसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। बटेर ने खुद से कहा। अब उसे सिर्फ मौका की तलाश थी। उसने एक रस्सी तलाश की और जंगल के किनारे के दरख्तों के दरमियान इसका फंदा तैयार करके लगा दिया। फिर इसने नन्ही चिड़िया को बुलाया और इससे पूछा, किया तुम इस भेड़िए को अपने पीछे लगाकर यहाँ तक ला सकती हो? फिर तुम इस फंदे से गुजरना, जो मैंने यहाँ इस तरह लगाया है कि किसी को नजर नहीं आ सकता। भितुरिया तुम्हारे पीछे यहाँ तक आएगा और इस फंदे से गुजरेगा तो मैं फंदे की रस्सी खींच लूंगा। भेड़िया फंस जाएगा। सबको इस जालिम भेड़िए से निजात भी मिल जाएगी जो बत्तख तक को खा गया है। चिड़िया सारी बात समझ गई थी, फौरन तैयार हो गई और भेड़िए के पास पहुंचकर इसको इतना तंग किया कि भेड़िया, जो पहले ही भूखा और झुला हुआ था, अभी तक उसे कोई शिकार हाथ नहीं आ सका था, वो चिड़िया के पीछे दौड़ ही पड़ा।
चिड़िया इसे इसी तरह झांसा दे देकर इस फंदे तक ले ही आई कि बस वो अब भेड़िए के हाथ आई कि अब आई। लेकिन वो बहुत होशियार थी। जब भी भेड़िया उसके करीब आता वो फिर से और ऊपर उड़ जाती। इस तरह भेड़िया बस दौड़ता ही रहा। चिड़िया तो उसके हाथ नहीं आई, लेकिन इसकी बजाय चिड़िया उसे वहां तक ले आई जहां फंदा तैयार था। बटेर झाड़ियों में छुपा इसी वक्त का इंतजार कर रहा था। जो ही भेड़िया छुपे हुए फंदे से गुजरा, बटेर ने रस्सी खींचने में एक पल की भी देर नहीं लगाई। भेड़िए की गर्दन तो फंदे में आ ही गई। अब वो गर्दन के बिल दरख्त की शाखों के दरमियान फंदे में फंसा उल्टा लटका हुआ था और बुरी तरह चीख रहा था। हंसती हुई चिड़िया दरख्त पर जा बैठी थी। भेड़िए की चीख पुकार सुनकर बटीरू के दादा और दूसरे लोग भी आ गए। सब हैरत ज़दा थे। लोगों ने बताया, जिनमें ज्यादातर शिकारी ही थे, कि हम बहुत दिन से इस भेड़िए को पकड़ने की फिक्र में थे, क्योंकि ये हमारी बस्ती के कई जानवरों को मार कर खा चुका था, मगर किसी के हाथ नहीं आ रहा था। दादा, आज तुम्हारे पोते ने ये कारनामा अंजाम दे दिया है। फिर भेड़िए को मार दिया गया, क्योंकि अगर उसको जिंदा रहने दिया जाता तो मालूम नहीं कितने और भी इंसानों और जानवरों को नुकसान पहुंचाता। आखिर वो एक भेड़िया ही तो था। बच्चों, अब ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि बटेर गांव का हीरो बन गया था। उसने जर्री अक्लमंदी से काम लेकर पूरे इलाके को इस भेड़िए से निजात दिला दी थी, जिसको सारे इलाके के लोग और शिकारी भी मिलकर नहीं मार सके थे। आगे चलकर बस्ती का सरदार बनने का रास्ता भी तो खुल गया था बटेर के लिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अब जरा हिम्मत और अक्लमंदी से काम लेकर बड़े से बड़ा मसला हल कर सकते हैं। उस तरह की मजीद दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।